सभी को नमस्कार। जो आज हम बात करेंगे वो है ट्रांसमिशन मोड या फिर जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन मोड। मतलब क्या है इसका कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा कैसे ट्रेवल करेगा। ठीक है, वो होता है कम्युनिकेशन मोड या ट्रांसमिशन मोड। कौन कौन से ट्रांसमिशन मोड होते हैं वो हम इसमें लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो जो अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है इसकी द वे इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज द ट्रांसमिशन मोड। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा कैसे जाएगा वो होता है ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड मीन ट्रेवलिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा कैसे जाएगा। ठीक है, तो और ट्रांसमिशन मोड को कम्युनिकेशन मोड भी कहते हैं। जैसे ये है कम्युनिकेशन मोड, जो ये दिखा रहा है कि इसको कम्युनिकेशन मोड भी आप कहते हो। जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मोड होता है उसमें क्या होती है कि डायरेक्शन होती है, यानी वन वे, टू वे, ठीक है, मल्टीपल वे। यानी एक तरफ से डाटा जा रहा है और एक ही से जा रहा है। ठीक है, यानी एक ही सेंडर है, वही डाटा भेज रहा है। ठीक है, तो वो होते हैं, तो वो एक डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसे एक वो डायरेक्शनल मोड भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल मोड। तो ट्रांसमिशन मोड हो गया, कम्युनिकेशन मोड हो गया और डायरेक्शनल मोड हो गया। ठीक है, तो ये इसके डिफरेंट नेम हैं। जो ये ट्रांसमिशन मोड होते हैं वो फिजिकल लेयर पे डिफाइन होते हैं। फिजिकल लेयर जो OSI मॉडल होता है, जब हम आगे OSI मॉडल बात पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे फिजिकल लेयर। उसकी 7 लेयर होती हैं, जिसमें कि सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, उसके बाद जो होती है डाटा लिंक लेयर। तो जो ट्रांसमिशन मोड है वो डिपेंड करता है फिजिकल लेयर पे। ठीक है, अब आगे जब बात करेंगे तो ये ट्रांसमिशन मोड जो है, कम्युनिकेशन मोड या डायरेक्शनल मोड, ये 3 टाइप के होते हैं। सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया और फुल डुप्लेक्स हो गया। अगर हम सिंपल एक बच्चा जो पैदा होता है उसके वे से बात करें तो सिंप्लेक्स क्या है कि वन वे कम्युनिकेशन है, यानी उस बच्चे को हम कुछ भी कह दें, ठीक है, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो अपने ही रिएक्शन देता रहता है, यानी हम ही बोलते रहेंगे, तो वो क्या है सिंप्लेक्स, यानी कम्युनिकेशन वन वे से होगा। जैसे रेडियो है, ठीक है, वो हमें बोलता रहता है, रेडियो है, टीवी है, तो वो क्या है कि सिंप्लेक्स मोड है उनका, यानी वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, हम उसे बोल देते हैं, वो हमें बोल देता है। ठीक है, तो वो क्या है कि हाफ डुप्लेक्स, यानी कम्युनिकेशन बोथ साइड से होगा पर एट ए टाइम वन साइड से होगा, यानी साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन नहीं होगा। और या तो मैं बोलूंगा आप सुनोगे, आप बोलोगे मैं सुनूंगा। यानी ये जो बच्चा बड़ा हुआ है तो क्या है कि वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं उसको, और फिर हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, तो वो क्या है हाफ डुप्लेक्स। अब जो सेकंड जो आती है टर्म वो आती है फुल डुप्लेक्स की। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में मल्टीपल वो होते हैं कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे कि हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, ना मैं सुन रहा हूँ ना वो सुन रहे हैं। तो ये क्या है कि मल्टीपल वे से, यानी डाटा जो ट्रेवल करता है मल्टीपल, यानी बाई डायरेक्शनल डाटा है, आप भी भेज सकते हैं एट ए टाइम और मैं भी भेज सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का जो मोड होते हैं तो वो होता है फुल डुप्लेक्स। इन ट्रांसमिशन मोड होते हैं 3 टाइप के, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। यानी अगर हम बच्चे के रूप में कंपैरिजन करें तो सिंप्लेक्स मतलब कि हम बोलते हैं और बच्चा सिर्फ सुनता है। ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा, अब वो भी बोलता है, हम उसकी सुन लेते हैं, फिर हम बोलते हैं तो वो हमारी सुन लेता है। ठीक, उसके बाद आता है फुल डुप्लेक्स, और बड़ा बच्चा हो गया, वो भी बोलता है, हम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है फुल डुप्लेक्स। अब आगे हम इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि अब सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स में मैंने बताया कि कम्युनिकेशन होगा ओनली वन डायरेक्शन होगा। जैसे कि ये कंप्यूटर सिर्फ इसी को भेजता रहेगा, ये ये जो कंप्यूटर है ये बैक रिवर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, डाटा सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी यही कंप्यूटर हमेशा सेंड करेगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ओनली वन साइड। ठीक है, तो इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन।
ठीक है। इसके बाद जो है डिवाइस कैन ओनली सेंड डाटा बट नॉट रिसीव। ठीक है, ये सिर्फ जो ये वाला कंप्यूटर है ये सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है, ठीक है, और ये रिसीव कर सकता है, ठीक है, बट ये अपोजिट में ये रिसीव नहीं कर सकता। जो ये वाला कंप्यूटर है ये रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो मोड कौन सा है? सिंप्लेक्स मोड। जो कि ये ट्रांसमिशन मोड है ये अभी ये पॉपुलर नहीं है इतनी इसकी वो, क्योंकि ना आजकल कम्युनिकेशन फास्ट हो चुकी हैं, तो हमें बाई डायरेक्शनल विद मल्टीपल चैनल्स के साथ चाहिए होते हैं, ठीक है। तो रेडियो स्टेशन जो है इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो कि सिंप्लेक्स को यूज़ करता है। कीबोर्ड माउस जो है इसका वो अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि कीबोर्ड और माउस से आप सिर्फ इनपुट दे सकते हो, उनसे आउटपुट नहीं ले सकते, ठीक है। ये सिंप्लेक्स के एग्जांपल हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप देखना, ठीक है। इसके बाद आता है हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स कहा था कि ये क्या होता है कि बाई डायरेक्शनल होता है बट नॉट साइमल्टेनियसली, ठीक है। ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली, यानी ये ले सकता है रिसीव कर सकता है बट एट ए टाइम ओनली वन कैन रिसीव और वन कैन सेंड, ठीक है। वो क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड, ठीक है। जब डाटा ये भेजेगा तो जब डाटा यहाँ से जाएगा डाटा, तो फिर ये सेंड नहीं करेगा, ठीक है। यानी एक पीसी जो है रिसीव करेगा और एक जो पीसी सेंड करेगा, यानी डाटा ये भेज रहा है तो फिर डाटा ये नहीं भेज सकता, ठीक है। अगर जब ये भेज रहा है तो डाटा ये नहीं भेज सकता, ठीक है। तो एक एट ए टाइम क्या होगा? वन रिसीव करेगा और सेकंड जो है सेंड करेगा, ठीक है। नोट साइमल्टेनियसली दोनों आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, यानी एट द टाइम वन कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। बट ट्रांसमिशन बोथ हैंड से हो सकता है, रिसीविंग भी बोथ हैंड से हो सकता है, पर एट ए टाइम वन होगा। जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो रिवर्स भी ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। बट क्या होगा कि दोनों डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा पर एट द सेम टाइम पे नहीं होगा, ठीक है। इसमें फुल बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो सकती है। और जो यूज होता है इनका एरर डिटेक्शन में, और एरर जो डिटेक्ट करते हैं उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। जो इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी एक अच्छा एग्जांपल है हाफ डुप्लेक्स का। इसमें क्या होता है कि वन पार्टी बोलती है, अदर पार्टी सुनती है। जैसे कि वो पुलिस वाले लेके रखते हैं, वह बोलते हैं, अगर किसी को बोलना हो तो वो उसको वो स्टॉप करेगा जो सेंडर है, फिर रिसीवर अपना रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जो पुलिस के पास वो वॉकी टॉकी होते हैं। और आजकल जो है ये जो पार्टीज है उनमें जो मैनेज करते हैं पार्टी वगैरह, वे भी आजकल वॉकी टॉकी का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। इसके बाद जो आता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि डाटा जो है दोनों तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है और साइमल्टेनियसली भी ट्रांसमिशन हो सकता है। यानी अगर मैं भेज रहा हूं तो वो जो दूसरे पार्टी है वो भी सेंड कर सकती है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है? फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरफ से दोनों ही ट्रांसमिट और सेंड एट ए टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चैनल क्या है? ये कि बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। और जो इसमें दोनों ही एट ए टाइम सेंड, और इसमें क्या है कि जो दोनों सेंडर रिसीवर हैं वो दोनों ही आपस में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फुल डुप्लेक्स मतलब कि दो सिंप्लेक्स चैनल होगा, एक तो सेंडर की तरफ हो गया और एक रिवर्स में रिसीवर की तरफ हो गया, ठीक है। जैसे ये सेंड कर रहा है, ठीक है, और फिर ये बैक में रिसीव कर रहा है। तो यानी वो दोनों ही तरफ से दो सिंप्लेक्स चैनल हो गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया? फुल डुप्लेक्स। ये एक फास्टेस्ट जो है कम्युनिकेशन जो है इसका फास्ट है, क्योंकि दोनों ही तरफ से हम क्या कर सकते हैं? डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इसमें जो है डाटा जो फास्ट वे से मूव करेगा,
ठीक है, जो कि आजकल हम यूज करते हैं। टेलीफोनी लाइन जो टेलीफोनी नेटवर्क है वो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, और इंटरनेट है ये भी एक इसका अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट में आप जब दोनों ही काम कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो और अपलोड भी एट ए टाइम कर सकते हो हम, ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। तो फुल डुप्लेक्स में टेलीफोन नेटवर्क हो गया, इंटरनेट लाइन हो गई, ये क्या है उसके फुल डुप्लेक्स के एग्जांपल है, ठीक है। ये जो है मेथड ऑफ जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिशन मोड भी कहा जाता है और डायरेक्शनल मोड भी कहा जाता है। तो इनके अंदर डिफरेंस जो है वो आप इसमें देख लेना, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और जो हम इसे डिवाइड करते हैं ये अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी में ये अलग अलग वो डिवाइड किया गया हो। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेशन स्किल में बात करें तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। बट कंप्यूटर्स में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये हैं वन टू वन और वन टू मैनी और वन टू ऑल, ठीक है। वन टू वन को हम बोलेंगे यूनिकास्ट, और वन टू मैनी को हम बोलेंगे मल्टीकास्ट, और वन टू ऑल को बोलेंगे हम ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो अगर हम सिंगल डिवाइस टू डिवाइस काम करें, यानी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करे, तो वो होएगा यूनिकास्ट, ठीक है। ए डिवाइस कम्युनिकेशन और शेयर डाटा विद वन डिवाइस ओनली, ठीक है, तो वो होगा यूनिकास्ट। सिंगल डिवाइस टू सिंगल डिवाइस, दैट इज द यूनिकास्ट, ठीक है। अब एक डिवाइस अगर मल्टीपल डिवाइस को कम्युनिकेट करे बट वो सभी को नहीं, ठीक है। आप सिंपल सी बात समझो कि एक भीड़ है, यानी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हैं, अगर मैं सिर्फ एक को ही बोलता हूँ कुछ बात तो यानी वो होगा यूनिकास्ट, ठीक है। अगर और उसमें से फिर अब जो काफ़ी सारे लोग थे उसमें से मैं किसी ग्रुप को ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कुछ लोग मैं छांट लेता हूँ, इन्हीं के साथ कम्युनिकेशन करता हूँ, तो वो होगा मल्टीकास्ट, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट आया कि वन टू ऑल, ठीक है, अब मैं कम्युनिकेशन सभी लोगों के साथ करता हूँ जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया ब्रॉडकास्ट, ठीक है। यानी वन टू वन करेंगे तो हम यूनिकास्ट, और वन टू मैनी करेंगे तो मल्टीकास्ट, और वन टू ऑल करेंगे ब्रॉडकास्ट। यानी एक बंदे से बात कर रहा हूँ ए वन टू वन, तो यानी ये यूनिकास्ट, और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ और वो होगा मल्टीकास्ट, और ऑल पीपल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो होगा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। इन मल्टीकास्ट ए डिवाइस कम्युनिकेशन और शेयर डाटा विद मल्टीपल डिवाइस, ठीक है, वो हो गया मल्टीकास्ट। और इन ब्रॉडकास्ट ए डिवाइस कम्युनिकेशन और शेयर डाटा विद ऑल डिवाइसेस, ठीक है, वो हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट, ठीक है। अब हम एक और साइट्स पे जाते हैं जो कि इसे कास्टिंग से डिफाइन किया जा रहा है। तो क्या है, कई साइटों पे या कई जगह पे आप इसे देखोगे कास्टिंग, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जगह कास्टिंग क्या है कि स्ट्रीम्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट है, ठीक है, डाटा को ट्रांसमिट करेंगे तो उसे हम कास्टिंग भी बोल देंगे। तो ट्रांसमिट पैकेट यानी स्ट्रीम ऑफ पैकेट, ठीक है, यानी डाटा को ट्रांसमिट करना है, जिसे इसने स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स बोला है, ठीक है। तो कास्टिंग इज द कंप्यूटर नेटवर्क मीन ट्रांसमिट डाटा स्ट्रीम ऑफ पैकेट ओवर ए नेटवर्क, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसने डिवाइड किया गया यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ठीक है। और आगे ब्रॉडकास्ट की भी आगे डिफाइन है, ठीक है। अभी हम इस पे चलते हैं। तो टाइप ऑफ कास्टिंग होगी यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट वही है कि से वन टू वन, ठीक है, डाटा सेंड फ्रॉम सिंगल सेंडर और टू सिंगल रिसीवर, ठीक है, यानी सोर्स एक होगा और डेस्टिनेशन एक होगा, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिकास्ट। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें क्या है कि दो नेटवर्क हैं, ठीक है, एक ये है 11.1.2.2 का, एक ये है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी होस्ट है। अगर ये होस्ट इससे बात करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, जैसे ये होस्ट है, ये अगर इससे बात करता है, ठीक है, तो ये क्या है यूनिकास्ट, कि इस नेटवर्क के एक होस्ट ने दूसरे होस्ट से बात करी है सिंगल बंदे ने, तो वो क्या है यूनिकास्ट, यानी सिंगल पर्सन
और सिंगल से काम वो बात कर रहा है, दैट इज द यूनिकास्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ब्रॉडकास्ट की तरफ। ब्रॉडकास्ट में यूनिकास्ट तो हो गया 1 to 1, ठीक है, यूनिकास्ट हो गया 1 to 1, और मल्टीकास्ट हो गया 1 to all। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सभी के साथ कम्युनिकेशन होगी। ठीक है, अब इसमें जो इसको आगे डिवाइड किया है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। इसमें क्या है कि डायरेक्ट मतलब कि अगर मैं अपने ही नेटवर्क में बात करूंगा, ठीक है, तो वो होएगा ये लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। एक बंदा अपने ही नेटवर्क में बात कर रहा है तो वो हो गया लिमिटेड। अगर कोई दूसरे नेटवर्क से सभी होस्ट या यूजर्स को इन्फॉर्म कर रहा है वो होगा डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये ब्रॉडकास्ट 1 to all हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है यानी सभी जो है द डाटा ट्रांसमिट फ्रॉम वन और मोर स्टूडेंट टू ऑल रिसीवर्स, ठीक है, विद इन द सेम नेटवर्क और इन अदर नेटवर्क। अगर सेम नेटवर्क में है तो वो हो जाएगा हमारा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, अगर डिफरेंट नेटवर्क में है तो वो हो जाएगा हमारा डिफरेंट नेटवर्क में है तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो अब ये देखो, जो अब एग्जांपल देखें हम, तो ये दो नेटवर्क हैं, ये दो नेटवर्क हैं। ठीक है, और इसमें ये यूजर हैं, इसमें ये यूजर हैं। अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट की। ये वाला नेटवर्क ए का यूजर नेटवर्क बी के सभी जो कैंडिडेट हैं उनको इंफॉर्मेशन भेज रहा है, ये देखो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टेड, यानी एक पर्सन एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क के सभी यूजर्स को इंफॉर्मेशन भेज रहा है, वो हो गया हमारा डायरेक्ट ब्रॉडकास्टेड, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट की। ठीक है, इसमें क्या है कि सेम नेटवर्क है और सेम नेटवर्क के सभी मेंबर्स को एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्म कर रहा है। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो है ना, ये सभी अपने जो है इसको 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 और इसको सभी को क्या है कम्युनिकेशन कर रहा है, तो ये बनता है हमारा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर नेटवर्क सेम होगा तो वो लिमिटेड में आएगा, और नेटवर्क अब दूसरा होगा सभी के साथ कम्युनिकेशन होगी, वो होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। अब चलते हैं हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट की तरफ। मल्टीपल में क्या था, 1 to many। ठीक है, और जो नेटवर्क दूसरे के अब वो जो है कम्युनिकेशन सभी को नहीं करना, कुछ यूजर्स को करना है, बट एक नेटवर्क से दूसरे के कुछ यूजर्स को कम्युनिकेशन करना है, वो होता है मल्टीकास्ट, यानी 1 to many। ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में देखो नेटवर्क ए है, ठीक है, और नेटवर्क ए जो है बी के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, इसका एक यूजर अब बी के 3 यूजरों के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मल्टीकास्ट। अब हम दोबारा इसी नेटवर्क में सभी का एग्जांपल लेते हैं एक एक करके। ठीक है, जैसे कि अगर यही यूजर्स सिंगल एक के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो मतलब यूनिकास्ट। ठीक है, एक या एक से अधिक के साथ कम्युनिकेशन करेगा मतलब मल्टीकास्ट, जैसे इनके साथ, सभी के साथ नहीं। और अगर ये जब सभी के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ब्रॉडकास्ट, वो भी डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अगर ये अपने ही सभी मेंबर के साथ कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कास्टिंग में और मोड ऑफ कम्युनिकेशन में और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में ये कास्टिंग का कास्टिंग कैटेगरी जो है उसके अकॉर्डिंग 3 आती हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये है टाइप ऑफ कास्टिंग एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ कास्टिंग।